राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतन धन राधा श्री राधा 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 धन धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा राधे 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 कान दुलारी भक्तों की प्यारी श्यामा प्यारी दास दुलारी सबकी प्यारी राधे राधे वृंदावन में सुरत गाँव में काली दबर वैकुंठ पे आनगली में मानगली में पुण्य गली में शिवा कुंज में प्रेम गली में गारवट पे हीर घाट पे सी घाट पे दिवंजी में बंसीवट पे ज्ञान बूदड़ी हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा
बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा रमन जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे अटल वन में राधे राधे बिहार वन में राधे राधे गौचारण में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा 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 ओ यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बोलिए श्री राधा रानी की जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय बोलिए वंदनिया माता जी की जय आज के आनंद की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो गंगा मैया की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के इस दिव्य अनुष्ठान में भगवान के श्री विग्रह से विभूषित सुदामापुरी की इस दिव्य धरा पर वर्तमान में एवं विज्ञान के माध्यम से भविष्य में भी आज के व्यासपीठ के संदेश को सुनने वाले सभी श्रोतागण, सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, साथ ही व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम सभी मिलजुल करके सप्तदिवसीय इस अनुष्ठान के तृतीय सत्र में प्रवेश करें और आज के सत्र का शुभारंभ करें। कल हम लोगों ने कथाधारा के क्रम में बड़े भाव से भगवान श्री सुखदेव जी की, भगवान वेदव्यास की जीवन लीला का वर्णन सुना था। किस प्रकार से भागवत श्री सुखदेव जी के माध्यम से अवतरित होती है और किस प्रकार महाराज परीक्षित को भागवत का लाभ मिलता है, ये सारी भूमिका हम लोगों ने कल सुनी थी। जीवन में जब विपरीतताएं आ जाती हैं तो उन विपरीतताओं में जो समझदार है उसमें भी
वो कुछ न कुछ हित का कारण ढूंढ ही लेते हैं। और जिनका आत्मबल कमजोर होता है, जो नकारात्मकता से भरे होते हैं, वो केवल और केवल भगवान को भी, समाज को भी, इष्ट मित्रों को भी केवल और केवल दोषी ही सिद्ध करना चाहते हैं। पर जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जिसने थोड़ा स्वाध्याय किया है, जिस पर भगवान की कृपा है, वो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी प्रसाद समझ करके स्वीकार करता है। तत्क्षण विपरीत परिस्थितियां बड़ी कष्टदायक होती हैं, बड़ी चुनौतीपूर्ण वातावरण निर्मित करती हैं, परंतु उसका जो परिणाम है, वो परिणाम जब देखा जाए तो वास्तव में वो परिणाम बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा हितकारी होता है। और प्रमाण के आधार पर, तर्क तथ्य के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। उन लोगों का भाग्य प्रबल माना जाएगा अपेक्षाकृत उनके जिन्होंने जीवन भर सुख सुविधाएं ही देखी हैं। सुख में, सुविधाओं में जीवन का विकास नहीं हो सकता, जीवन का परिष्कार नहीं हो सकता। किसी भी अंडकोश से जब कोई पक्षी का बच्चा, चूजा निकलता है तो वो हृष्ट पुष्ट तब निकलता है जब वो खुद से संघर्ष करके उस अंडे को फोड़ता है। अगर वो अंडे को ना फोड़े और कोई उसकी मदद करने के लिए वो अंडा फोड़ दे, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो संभवतः उसे पूर्ण स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। सुख में लाभ तो मिलता है, समझ में आता है, आराम तो मिलता है, लेकिन उसमें परिष्कार की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, विकास की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उस पक्ष को अधिक श्रेष्ठ माना जाना चाहिए जिसमें प्रतिकूलताएं आती हैं, विपरीतताएं आती हैं, दुख आता है, कष्ट आता है। भगवान जब पांडवों को राज्य दे करके, कुंती को राजमाता बना करके प्रस्थान करते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भी जब भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर द्वारिका वापस जाना चाहते हैं, तब कुंती से भगवान ने एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न किया है कि बुआ, मैं जा रहा हूं, यदि तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे मांग ले। कुंती की बात सुनी भगवान ने जब तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि माता कुंती ने बड़ी विचित्र बात परमात्मा से कह दी। और वो ये कह दिया कि हे केशव, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे बच्चों के पास राज्य नहीं था, तो उस समय हमें सतत तुम्हारा संरक्षण मिलता रहा। एक पल के लिए भी ऐसा लगा नहीं कि जब तुम हमारे साथ नहीं हो। चाहे हमारे बच्चों का वनवास रहा हो, चाहे हमारी पुत्र वधू के चीर हरण की स्थिति रही हो, चाहे लाक्षागृह की वो अग्निकांड की घटना रही हो, हमें हर पल इस बात का आभास भी हुआ और ये वास्तविकता भी थी कि आप निरंतर हम सबके साथ रहे। आज मेरे बच्चों को राज्य मिल गया, वो चक्रवर्ती इस आर्यावर्त के साम्राज्य के अधिपति हो गए, मुझे राजमाता बनने का सौभाग्य मिल गया, मेरे बच्चों को कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो द्वारिका वापस। इसलिए जा रहे हो तो जाओ, पर मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। और माता कुंती ने एक प्रार्थना रखी, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद्
पुनर्भव दर्शनम। वह सुख पर पत्थर पड़ो यदि राम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल राम भजाए, जो पल पल राम भजाए। वो सुख यदि जीवन में आ भी जाए जो भगवान से हमको दूर कर दे, तो उससे बहुत अच्छा है वो दुख जिसके कारण हम भगवान का निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन करते हैं। तो हे गोविंद, हमें जाते जाते दुख का, कष्ट का, विपत्ति का आशीर्वाद दे करके जाओ। भगवान आश्चर्य भरी दृष्टि से, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं कि तुम्हारा मन मस्तिष्क ठीक तो है। भरी जवानी में पति गुजर गया, बच्चों को वन वन भटकना पड़ा, पुत्र वधू के चीर हरण के दृश्य देखने पड़े, राज्य में भी कई बार कई प्रकार से भेदभाव हुआ, जीवन भर तो तुमने कष्ट ही पाया है। माता कुंती ने कहा कि वो कष्ट हमारे लिए श्रृंगार है, जिस कष्ट के कारण तुम्हारा साथ मिल रहा है। साथियों, ये तो सत्य है कि जीवन में जब पुण्य आवे, पुण्य बढ़ जाता है तो सुख मिलता है, और पाप बढ़ जाता है तो दुख मिलता है। पुण्य के परिणाम स्वरूप सुख है और पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट है। कष्ट कोई भी हो, चाहे वो आदि भौतिक कष्ट हो, आदि दैविक कष्ट हो, आध्यात्मिक कष्ट हो। साधारण भाषा में वो कष्ट चाहे शारीरिक स्वास्थ्य का हो, चाहे मानसिक क्लेश का हो, अथवा कोई सामाजिक कष्ट हो। कष्ट तीन प्रकार के होते हैं। एक तो शारीरिक कष्ट जिसमें रोग व्याधि आ जाती है, और एक मानसिक कष्ट है जिसमें किसी ने अपमान कर दिया, गालियां दे दी, किसी अपनों का विक्षोभ हो गया, कोई अपने की मृत्यु हो गई और उसके वियोग में जीना पड़ रहा है, ये मानसिक कष्ट है। एक सामाजिक कष्ट है, जैसे भूकंप आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, इसको सामाजिक कष्ट कहते हैं, आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। तो कष्ट कोई भी हो, वो कष्ट पाप के परिणाम स्वरूप ही आता है। अब एक बात ये भी है, यदि इस सिद्धांत को गहराई से चिंतन करें तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि जब तक जीवन में पुण्य है तब तक सुख रहेगा, और जब तक जीवन में पाप है तब तक दुख रहेगा। तो इसी सिद्धांत से इस बात का प्रतिपादन होता है कि सुख जब आता है तो वो पुण्य को घटाता है, और दुख जब आता है तब वो पाप को घटाता है। जो पाप को घटावे वो अच्छा, या जो पुण्य को घटावे वो अच्छा। तो यदि विवेक पूर्वक चिंतन किया जाए तो फिर पाप को घटाने वाला जो दुख है वो अत्यंत कल्याणकारी है। क्योंकि किसी विचारक ने कहा है कि भगवान जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं उसे कष्टों से रगड़कर साफ करते हैं, और जब वो स्वच्छ बन जाए, निर्मल बन जाए, तो उसे अपने धाम में बुला लेते हैं। ये लाइन हमें उस वक्त पता चली थी जब हमारा ये एक्सीडेंट हुआ था। हमें दोनों पैर जब कटे तो उस समय किसी ने हमें ये बड़ी संभवतः पिताजी ने हमें ये लाइन बताई थी कि भगवान जिससे बहुत प्रेम करता है उसे कष्टों से रगड़ करके साफ करता है। जीवन में जब कष्ट आ जाए तो वो परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का स्नेह समझ करके स्वीकार करना चाहिए। कष्ट के समय में जो धैर्य रखता है वो कष्ट उसके लिए एक संयोग बन जाता है। कष्ट के समय में जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो कष्ट उसके लिए एक सुंदर अवसर बन जाता है। कष्ट के लिए जो साहस रखता है वो कष्ट उसके लिए एक नए सौभाग्य का द्वार बन जाता है। इसलिए साथियों, कष्ट से तो कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि ये मान लिया जाए कि हमारे कर्मों के द्वारा ही कष्ट की प्राप्ति हो रही है, तो इसका एक अर्थ ये भी है कि हमारे पाप कर्मों ने ही कष्ट को जन्म दिया है, और हमारे कर्मों के द्वारा जन्मा हुआ जो है वो चूंकि हमारे द्वारा जन्म लेकर के आया तो रिश्ते में वो हमारा पुत्र, हमारी संतान ही हुआ।
तो इसलिए दुख हो या सुख हो, कष्ट हो या पीड़ा हो या आनंद हो, ये सब हमारे कर्मों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस नाते सुख और दुख दोनों हमारे बच्चे ही हैं और बच्चों से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। बच्चों को बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। दुख आने पर जो दुखी हो जाता है वो दुख उसको और अधिक पीड़ा प्रदान करता है, और दुख आने पर जो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है उसके पीछे दुख कब भाग जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए साथियों, विपरीत परिस्थितियां जब जीवन में आ जाएं तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस बात का चिंतन करते हुए कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है कि हमने तो एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं। एक बहुत बड़े कंपनी के सेठ थे, उनके घर के ठीक बगल में कथा हो रही थी और कथा में उनको मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया था, पर कंपनी बड़ी अच्छी चल रही थी और उसकी व्यस्तता के कारण वो उसमें आ न सके। कुछ एक 5-7 साल बीते होंगे, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। उनकी कंपनी का कुछ ऐसा क्रम चला कि उनकी कंपनी उजड़ गई, उनके बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ और अब की बार उनके घर से कुछ 7-8 किलोमीटर दूर कथा हो रही थी। तो 7-8 किलोमीटर दूर वाली कथा में वो नित्य प्रति पहुंचते और किसी ने उनसे पूछा कि भैया आप तो बिल्कुल बगल में थी तो आते नहीं थे, जबकि आपको अतिथि के रूप में बुलाया गया था। बोले उस समय भगवान की कृपा नहीं थी, कंपनी बड़ी अच्छी चल रही थी। अब भगवान की बड़ी कृपा है जो हम खुद एक दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सत्संग का, संतों के सानिध्य का, भगवान के भजन का बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। ऐसी स्थिति में साथियों, हम सब लोगों को कष्ट से, दुख से कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के जितने भी प्रिय हैं, भगवान के जितने भी भक्त हैं, उन सब के जीवन में आप झांक करके देखें तो किसी के भी जीवन में सुख दिखाई नहीं पड़ता। लौकिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बात करूं तो उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, क्योंकि जिसने गोविंद का स्पर्श पा लिया, जिसको भगवान का अनुभव हो गया, अनुभूति हो गई, उससे बड़ा सुखी इस संसार में और कौन हो सकता है। पर लौकिक दृष्टि से भगवान के भक्तों के जीवन में सुख दिखाई नहीं पड़ता। ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ना पड़ा, वन में जाकर के कठिन तपस्या करनी पड़ी। प्रहलाद को अपने पिता के द्वारा ही शत्रु जैसा व्यवहार झेलना पड़ा। भरत को भगवान अत्यधिक प्रेम करते हैं, पर भरत को 14 वर्षों तक नंदीग्राम में वल्कल वस्त्र धारण करके सन्यासी की भांति जीवन बिताना पड़ा। पांडवों को भगवान से बढ़कर कौन चाहता है, पर पांडवों को भी वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी भगवान की बहन कही जाएगी, पर द्रौपदी के जीवन में झांक करके देखें कभी सुख आया नहीं। जब वो राजमाता बनने की कगार पे है तो 5-5 पुत्रों की हत्या कर दी गई। आप अभिमन्यु के जीवन में झांक करके देखें, खुद उनका भांजा है पर उनके वियोग के कष्ट को सबको झेलना पड़ा। सुदामा से बढ़कर प्रिय भगवान का कौन हो सकता है। एक और बात, दशरथ तो भगवान के पिता ही हैं, पर पुत्र वियोग में प्राण त्यागने से भगवान उनको भी नहीं रोकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि भगवान का जो प्रिय है, भगवान का जो प्यारा है, उसके जीवन में दुख है। और ये बात इस बात को भी सिद्ध करती है कि इस संसार में जितने भी दुखी हैं वो सब भगवान के अत्यंत प्यारे हैं, अत्यंत निकट हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक है कर्मयोग, योगः कर्मसु कौशलम। इस पुस्तक के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि मनुष्य के भीतर जो अंतःकरण है, मनुष्य के भीतर जो अंतरात्मा है, वो दैवीय गुणों से संपन्न है। जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करने जाता है तो उसे भय लगता है, डर लगता है, कोई देख न ले, ग्लानि होती है, कष्ट होता है, इस तरह के भाव निकल करके आते हैं कि उसका शरीर कांपने लगता है, आवाज लड़खड़ाने लगती है, शर्म से उसकी आंखें झुक जाती हैं, आदि आदि भाव दशा उसके शरीर में उत्पन्न होती रहती है। गुरुदेव कहते हैं कि ये भाव दशा जो आ रही है वो मनुष्य के भीतर जो आत्मा है, जो अंतःकरण है, वही बार बार प्रेरित करता है कि हम बुरे कर्म न करें। यदि हमारे द्वारा बुरे कर्म हो भी जाएं तो वो आत्मा तब तक बेचैन रहती है जब तक वो व्यक्ति उसका प्रायश्चित न कर ले। आपने किसी से कोई चोरी कर दी और चोरी करने के पश्चात आप हर पल हर क्षण घुटते रहेंगे,
लेकिन हाँ, जब आपकी चोरी खुल जाए, चाहे आपकी इच्छा से खुले या आपके बगैर इच्छा के खुले, जब ये पता चल जाए कि हाँ ये चोर है, तो अंदर एक सुकून मिल जाता है, एक शांति मिल जाती है। ये क्या है? अंतरात्मा जब प्रायश्चित कर लेती है तो वो अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। एक बात, एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक बार एक बिहार के चंपारण क्षेत्र का एक डाकू था। वो डाकू अपने अपराधों के कारण बड़ा प्रचलित था, बड़ी चर्चा थी उसकी गांव में। एक भी घर ऐसा नहीं था जिससे लूटपाट न की हो, जिसमें नुकसान न पहुंचाया हो, सब उससे डरते थे। किसी माध्यम से वो पकड़ा गया, जेल में बंद हुआ। जेल में कुछ दिन बिताए उसने। कहीं से उसको जेल में अखंड ज्योति पत्रिका उसको मिल गई। अखंड ज्योति पत्रिका का उसने कुछ लेख पढ़ा, वो बहुत प्रभावित हुआ और उसके पश्चात उसके मन में एक भाव आया कि इस पत्रिका के लिखने वाले से भेंट करनी चाहिए। तो वो सीधे जेल से छूटने के बाद हरिद्वार पहुंचा, पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया, प्रणाम किया और कहने लगा कि गुरुदेव, अब मैं आपकी शरण में आ जाना चाहता हूं, मैंने जीवन में बड़े पाप किए हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे अच्छी बात है, हमारे यहाँ जब परिव्राजक के सत्र चलेंगे तुम आना, साधना करना, प्रशिक्षण लेना। अभी तुम एक काम करो, अपने गांव चले जाओ और वहां गांव जाकर के तुम अखंड ज्योति पत्रिका के सदस्य बनाओ और लोगों से अंशदान एकत्रित करो। एकत्रित करके तुम हरिद्वार भेजो, यहाँ की गतिविधियां चल रही हैं। अब वो गांव पहुंचा तो उसने गांव पहुंचने से पहले गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, हमने तो वहां बड़ा पाप किया है और अब हम वहां जाना नहीं चाहते। गुरुदेव ने कहा बेटे, जहां से तुमने बुरे काम शुरू किए हैं, अच्छे काम की भी शुरुआत तुम्हें वहीं से करनी चाहिए। अब इस बात का भाव लेकर के वो अपने गांव पहुंचा और जब अपने गांव पहुंचा तो लोग तो उससे भयभीत थे ही। लोगों को पता चला कि वो जेल से छूट करके आ गया है। अब वो अच्छी किताब बांट रहा है तो लोग फटाफट अखंड ज्योति की सदस्यता लेने लगे। जल्दी जल्दी लोग पैसा जमा करने लगे, जल्दी जल्दी लोग अंशदान देने लगे और बहुत सारा अंशदान लेकर के, बहुत सारा पत्रिकाओं का सदस्य बना करके वो फिर गुरुजी के पास आया। गुरुजी के पास उसने कहा कि गुरुदेव, हमने 2 दिन में पूरे गांव में अखंड ज्योति पत्रिका की सदस्यता दे दी और हम इतना अंशदान लेकर के आए। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, उन लोगों ने जो तुम्हारी बात मानी है वो तुम्हारी बात मानी है या तुम्हारे भीतर जो डाकू पल रहा था उसकी बात मानी है? तो फिर उसने कहा कि गुरुदेव, डाकू की बात उन्होंने मानी है, भय से उन्होंने सब किया है। गुरुजी ने कहा कि बेटे तुम वहां जाओ, अच्छे काम करो, तब तक करो जब तक लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि अब तुम बुरे इंसान नहीं हो। अब वो वहां पहुंचा, अच्छे काम करने लगा। उसने डकैती छोड़ दी, चोरी छोड़ दी, लोगों का भला करने लगा। पहले तो लोग थोड़ा थोड़ा डरते थे, अब जैसे जैसे ये विश्वास मन में जगा कि अब ये सुधर गया है तो अब लोग उससे डरना बंद कर दिए। लोग कहने लगे कि कंठी पहन करके बाबा बन गया, पीले कपड़े पहन करके बाबा बन गया। कुछ लोग ताना भी मारते, चढ़ाते भी। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा कि भैया, अच्छा दबदबा था तुम्हारा, अब तो जो चाहता है वही थूक करके चला जाता है, वही तुम्हें डांट देता है, वही नपट देता है, तो फिर तुम्हें इससे लाभ क्या मिला? उस व्यक्ति ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मैं 12 साल जेल में बंद था और 12 साल जेल में मैं एक रात भी चैन से सो नहीं पाया। मेरे सपने में वो विधवाएं आती थी जिनके पति की हमने हत्या की थी, वो बच्चे आते थे जिनके बाप के साये को हमने उनसे छीन लिया था, वे लोग मेरे सपने में आते थे जिनको तड़प तड़प करके, तड़पा तड़पा करके हमने मारा है। एक पल के लिए भी मैं चैन से सो नहीं सका। पर आज मेरी स्थिति ये है कि जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ तो इस सुकून, इस शांति के साथ लेटता हूँ कि अब मेरा जीवन किसी के लिए कष्ट नहीं बल्कि किसी के सुख का आधार बन रहा है। क्या हुआ? उसने अपने अंतरात्मा ने प्रायश्चित कर लिया और जब प्रायश्चित कर लिया तो अब उसको सुकून मिलने लगा, शांति मिलने लगी। ये हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि जीवन में उसने कष्ट को स्वीकार किया। कष्ट को स्वीकार कर लें तो वो कष्ट नहीं रह जाता। समस्याएं जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो समस्या तपस्या बन जाती है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सप्ताह में एक दिन नमक और मीठा छोड़ करके अस्वाद व्रत करना चाहिए। अब ये खुद से मान लेते तो तपस्या थी, डॉक्टर मना कर दे तो समस्या बन जाती है। बीपी बढ़ा, नमक बंद हुआ, शुगर बढ़ा, चीनी बंद हुआ,
डॉक्टर मना करे तो हम मान लेते हैं, कोई संत कह दे कि थोड़ा तप कर लो, बिना नमक के भोजन कर लो, होता नहीं है। खुद से कर लेते तो वो तप बन जाता, और मजबूरी में करते हैं तो वो कष्ट बन जाता है। इसलिए परमात्मा से हम सब लोगों को एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में यदि कष्ट आ रहा है, आपकी कृपा, आपका संरक्षण बना रहे, और इस संरक्षण के नाते हम सब अपने कष्टों से ऊपर उठ सकें, अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों। एक साथ तालियां बजाइए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे पर तू हो नाना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे पर तू हो नाना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। हमें कर ले तू स्वीकार, हमें कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे मझधार, या डूबा दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो भगवान का संरक्षण सुखी व्यक्ति को कम मिलता है, दुखी व्यक्ति को अधिक मिलता है। जीवन में कभी कष्ट आवे तो शिकायत मत करिएगा, कष्ट आवे तो भगवान का धन्यवाद करिएगा कि प्रभु अब विश्वास हो रहा है कि आपकी कृपा हमारे साथ है। इस धारणा को पुष्ट कर लीजिए। ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया। आज से 7-8 साल पूर्व, अब ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि व्यक्ति जब प्रत्यक्ष उदाहरण देखता है तो उसे और जल्दी भरोसा होता है। तो इसे आप प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में समझिए कि आज से 7-8 वर्ष पूर्व जब हमारे साथ एक घटना घटी, मैं ट्रेन से गिरा, एक्सीडेंट हुआ, तो पूरे परिवार में एक अंधकार छा गया था। आर्थिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी विवाह तय हो चुका था, कैंसिल हो गया। अब कटे हुए पैर को कौन अपनी लड़की देगा भैया, हो सकता है हम भी ना देते। ये बिल्कुल वैसी स्थिति थी कि सवेरे होना है राज्याभिषेक और रात में हो गया वनवास। तुरंत भगवान की लीला समझ में नहीं आती, पर धीरज रखें, साहस रखें, ईश्वर विश्वास में कमी ना आवे, संघर्ष करते रहें, प्रयत्न पुरुषार्थ करते रहें, तो आज स्थिति जो कुछ भी है वो आपके सामने है। ये संभव हुआ कैसे? केवल और केवल पूज्य गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा। इसके अलावा और क्या कहें? इसके सिवा और संभव ही नहीं है कि किसी अन्य कारण से ये स्थिति मिले। जो लोग उन दिनों ये कहते थे कि भैया आप तो भगवान की बड़ी पूजा करते थे, बड़ा गायत्री जपते थे, गुरु जी का काम करते थे, वो बचा नहीं पाए आपको। अब वो लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ, वरना आप अब तक न जाने कहाँ होते, वही घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही चक्कर चल रहा होता। मुंबई में जॉब मिली ही थी, तो बड़ा अच्छा हुआ जो भगवान ने आपको अपने काम में लगा दिया। परिणाम का इंतजार करो, कष्ट का परिणाम बड़ा मनोहर होता है, बड़ा सुंदर होता है।
आदौ राम तपोवनादि गमनम। राम बने ही तब जब वो वन में गए। राम वन गए तो राम बन गए, अन्यथा राम की कोई पूजा नहीं करता अगर वो वन न जाते। केवल अयोध्या में रहते, राजा बनकर के रहते और राजा राम ही बने रहते तो राम हमारे आदर्श न हो सके होते। हमारे आदर्श ही वो होते हैं जो कष्ट को, कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, उन कष्ट और कठिनाइयों में साहस का परिचय देते हैं, उन कष्ट और कठिनाइयों में धैर्य का परिचय देते हैं और एक नई रेखा, एक नया पथ तैयार करके समाज को देते हैं। भगवान इस धरती पर जन्म लेकर के, अवतार लेकर आते ही इसलिए हैं कि मनुष्य के बीच में मनुष्य बनकर जाएं और उन्हें ये बतावें कि मनुष्य को रहना कैसे चाहिए। लोग ये कहने को भले कहते हैं भैया वो राम हैं, वो कृष्ण हैं, वो कर सकते हैं, पर भगवान बनकर के नहीं जिए। भगवान तो साधारण इंसान बनकर के जिए। भगवान तो हमने उनको बनाया। जब वो आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, आ रहे हैं। वो तो उनके क्रियाकलाप को देख करके हमने उनको भगवान कहा। भगवान यदि बने हैं तो भक्तों के कारण बने हैं। अगर भक्त न होते तो भगवान कहाँ होते। एक गीत लोग गुनगुनाते भी हैं, जब भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते। भक्तों के नाते ही भगवान का परिचय मिलता है। और दशरथ के लिए तो राम भगवान नहीं है, कौशल्या के लिए राम भगवान नहीं है, भरत के लिए वो भाई हैं, हाँ हनुमान जी के लिए भगवान हैं, लेकिन हाँ वो भगवान बने ही तब जब उन्होंने उस प्रकार का जीवन जी करके दिखाया और विशेषकर विपरीत परिस्थितियों में जी करके दिखाया। तो हमारे घर में जब, और एक बात मैं आपसे और कहूं कि जो समस्याएं रामकृष्ण ने झेली हैं, जो समस्याएं ध्रुव प्रहलाद ने झेली है ना, वो समस्या हम झेल नहीं पाएंगे। उससे भगवान अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें उतना ही झेलने को मिलेगा जितना तुम झेल सकते हो। अब आप ही बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं आपके परिचय में, हम आपकी तो बातें नहीं कर रहे हैं, आपके कुल, खानदान, रिश्तेदार, नातेदार, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, सबके जीवन में झांक के देख लो, कोई ऐसा है जो जेल में पैदा हुआ? सब बढ़िया एसी वाले कमरे में आजकल पैदा हो रहे हैं, और भगवान कहाँ पैदा हुए? जेल में पैदा हुए। अच्छा अब एक ये भी बता दो कि जेल में पैदा होने के बाद क्या वो चैन से वहां रह पाए? चलो भैया जेलें नसीब थी तो वहीं सुकून रहता। आंख खोले नहीं, आवाज निकली नहीं, लेके भागना पड़ा। अब इससे बड़ा दुख और दुर्दिन और कुछ हो सकता है? जिसको वो अपना मामा समझ रहे हैं वही उनका कातिल निकल गया। आपके मामा ने कभी आपको मारने का षड्यंत्र रचा? नहीं, बताओ जरा, ऐसा हुआ? आपको बचपन में ही आपके माँ बाप से दूर किया गया? नहीं किया गया। कर दिया गया होता शायद जीवित ही न रहते। तो इतना बड़ा कष्ट तो भगवान ने झेला है। आज के बच्चों को अगर ये कह दिया जाए कि भैया छोड़ के वन निकल जाओ, तो बच्चे पिताजी से कहेंगे पिताजी 2 घंटे का मोहलत दीजिए, और वो जाएंगे सीधे कचहरी और वहां से ले आएंगे स्टे ऑर्डर कि जितना है इसमें हमारा भी है और ये उम्र हमारे जाने की नहीं है, ओल्ड एज होम बहुत है, अब निकलो आप। तो ऐसी परिस्थिति में दुख को हमें स्वीकार करना चाहिए। जब वो हम स्वीकार कर लेते हैं, एक बार एक प्रसंग में बार बार कहता हूं कथाओं में, एक संत एक बच्चे के पास गए परिवार में, तो परिवार वालों ने कहा कि हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, ये आगे चल कर के नाम रोशन करे, मेहनत करे, बहुत बढ़िया बने। तो संत ने मुस्कुराते हुए बच्चे के सिर पे हाथ फेरा और कहा भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में खूब समस्याएं आए, तुम्हारी जिंदगी में खूब कठिनाइयां आए, तुम्हारा जीवन कष्टों से, संघर्षों से भरा रहे। उसके माँ बाप तो चरणों में गिर पड़े कि महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं कि श्राप दे रहे हैं? बोले आप ही ने कहा कि ये महान बने। तो महान घर में बैठ करके सोफे पर मोबाइल चलाने से तो बनेगा नहीं। महान तो तभी बनेगा जब ये संघर्ष करेगा, श्रेष्ठ तो तभी बनेगा जब ये चुनौतियों को स्वीकार करेगा। तो जीवन में जिन बच्चों के समस्याएं आ जाएं,
जिन बच्चों के कठिनाई आ जाए उन बच्चों को ही जीवन में श्रृंगार का अवसर मिलता है। इसलिए जिन दिनों हमारा बेड रेस्ट था उन दिनों हमने ये गीत लिखा था, कुछ पंक्तियां आपको सुनाते हैं, इसके भाव से अपने आप को जोड़िएगा। दुख से कभी डरो नहीं हिम्मत न हारिए, दुख से कभी डरो नहीं हिम्मत न हारिए, सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए, सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए, दुख से कभी डरो नहीं हिम्मत न हारिए, दुख से कभी डरो एक साथ तालियां बजाइए, हिम्मत ना हारिए, सुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए, दुख में श्री राम नाम कभी ना बिसारिए, दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में, दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में, भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में, भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। कोई किसी को न सुख दुख देता, कोई किसी को न सुख दुख देता, वही काटता जैसा बोता, वही काटता जैसा बोता, सुख आए तो हंसता प्राणी, सुख आए तो हंसता प्राणी, दुख आए तो फिर क्यों रोता, दुख आए तो फिर क्यों रोता, कर्मों का तो कर्मों का है परिणाम, सुख दुख तो आवे संसार में, कर्मों का है परिणाम, सुख दुख तो आवे संसार में, भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में, भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। जय हो। सुख आवे तो पुण्य घटावे, सुख आवे तो पुण्य घटावे, दुख आवे तो पाप मिटावे, दुख आवे तो पाप मिटावे, सुख में प्राणी खूब इतरावे, सुख में प्राणी खूब इतरावे, दुख तो हरि से मेल करावे, दुख तो हरि से मेल करावे, दुख का मानो रे एहसान, सुख दुख तो आवे संसार में, दुख का मानो रे एहसान, सुख दुख
दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। जय हो। नारायण को जो प्रिय होता, नारायण को जो प्रिय होता, उन्हें कष्ट दुख जरूर मिलता। उन्हें कष्ट दुख जरूर मिलता। ध्रुव प्रहलाद हो या हो सुदामा, ध्रुव प्रहलाद हो या हो सुदामा, कष्टों से ही जीवन संवरता। कष्टों से ही जीवन संवरता। दुख को ही गहना मान, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख को ही गहना मान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। भाव धरी भज लो भगवान, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख तो है बस मेहमान, सुख दुख तो आवे संसार में। कर्मों का है परिणाम, दुख दुख तो आवे संसार में। कर्मों का है परिणाम, सुख दुख तो आवे संसार में। दुख दुख तो आवे संसार में। दुख दुख तो आवे संसार में। तो साथियों, जीवन में कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि संघर्ष में ही हर्ष छुपा हुआ है। संघर्ष का आप संधि विच्छेद करके देखें, संग दन हर्ष मिलकर के बन गया संघर्ष। संघर्ष में ही हर्ष है। परिश्रम पुरुषार्थ में देखने में लगेगा कि कष्ट है, पर बहुत भगवान की कृपा है। तो आज से जब आप किसी पीड़ित व्यक्ति को देखें, किसी दुखी व्यक्ति को देखें, तो झुक करके प्रणाम जरूर करिएगा, क्योंकि भगवान साक्षात उसके साथ चल रहे हैं। ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा था ताकि आप समझ सकें, परीक्षित जैसे धर्मात्मा को भी जीवन में श्राप मिल सकता है। तो हम लोग तो बड़े साधारण जीव हैं। मजे की बात यह है कि जब उनके जीवन में ये श्राप आया, उनके जीवन में ये प्रतिकूल परिस्थितियां आई, तो उन्होंने क्या किया। बस मुख्य बात इतनी सी है कि हमारे महापुरुषों के जीवन में जब विपरीत समय आया, तो उस समय में उन्होंने किया क्या। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जरा सा टेंशन हुआ तो वो क्या करते हैं, वो पड़ जाते हैं साहब नशे के चंगुल में और बड़े सुंदर भाव से भजन गुनगुनाने लगते हैं। हमें पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। भैया, पीने का शौक नहीं है, गम भुलाने के लिए पी रहे हैं, तो ऐसा काम है क्यों किए कि गम आया है। गम भुलाना ही था तो गम आने क्यों दिए।
और पीने के बाद कितना देर भूले रहेंगे? होश में तो आएंगे ना, तो फिर वही गम आ जाएगा। तो समाधान करने के बजाय वो चले गए गम भुलाने। आजकल के लोग समस्याओं का निदान इसी में ढूंढते हैं, और जब इसमें ढूंढते, कुछ लोगों को तो हमने ये भी देखा, आपने वो टीवी शो देखा होगा कॉमेडी नाइट विद कपिल, देखा होगा ना, उसमें ऐसे ऐसे लोग जाते हैं और बड़े ताव से कहते हैं हमें डॉक्टर ने कहा है कि लास्ट स्टेज वाला कैंसर है, 3-4 महीने के मेहमान हैं और आपके यहाँ आए तो हमें बड़ा अच्छा लगा, जैसे अब यहां से लौट के नहीं जाएंगे। बाहरी हंसी, बाहरी खुशी आपके साथ कब तक रहेगी? एक जमाना था जब जीवन में कष्ट आवे तो परीक्षित के तरीके से लोग गंगा के तट पर जाते थे, और आज कष्ट आ रहा है तो लोग या तो कॉमेडी नाइट में जा रहे हैं, या तो बार में जा रहे हैं, या मदिरालय में जा रहे हैं। और जब इधर के भी दरवाजे, उसमें भी जाने का पैसा लगेगा ना, हो शराब फ्री में तो मिलेगी नहीं, और उसमें शो में जाएंगे फ्री में तो मिलेगा नहीं, और जब पैसा खत्म हुआ तो अब उसमें भी जाना हुआ बंद। तब एक ही रास्ता रह जाता है, 2-4 फीट की रस्सी का इंतजाम किया जाए। घर में भगवान ने सबके पंखा दिया है, नीचे टेबल लगाया, हाथ बांधा, रस्सी में लटकते हुए भगत सिंह का ध्यान करते हुए, भाई उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था और हम भी उनसे कम थोड़ी हैं। तो ये आजकल की युवा पीढ़ी वो इस दिशा में जा रही है। और महाराज परीक्षित जो है कहाँ गए? न वो फांसी पे लटके। हमें लगता है कि उन दिनों फांसी की परंपरा भी नहीं रही क्या? कहीं कथाओं में मिलता नहीं है कि इस असुर ने गलती की पकड़ के लटका दिया गया। क्या लटकाते लोग, वो बेचारा खुदे दुनिया को लटका रहा था, भगवान को आना पड़ा। पहले के लोग ऐसे चुक्कड़ असुर थोड़ी होते थे कि चुड़क्कई कर दिए बस। पहले के असुर एकदम ब्रह्मास्त्रधारी होते थे, सोते ही पूरा कल्याण कर दिया। तो बात हास्य विनोद के रूप में जरूर प्रकट की जा रही है, पर सार ये है कि जीवन में जब विपरीतताएं आए तो हमें जाना कहाँ चाहिए? वहीं जाना चाहिए जहां परीक्षित गए। परीक्षित कहाँ गए? बोले गंगा के तट पर गए। गंगा के तट पर जाने का तात्पर्य क्या है? तो आपके घर के बगल में गंगा जी बह रही हो और आपके जीवन में कष्ट आवे जाके बैठ गए, ये मतलब नहीं है। गंगा के किनारे आप जाएं तो गंगा का किनारा प्रसिद्ध क्यों है? इस पे विचार करिए। गंगा का किनारा इसलिए नहीं प्रसिद्ध है कि बड़े बड़े होटल बन गए। गंगा का किनारा इसलिए भी प्रसिद्ध नहीं है कि बड़े अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए। गंगा का किनारा इसलिए भी प्रसिद्ध नहीं है कि अच्छा पाथवे बन गया। गंगा का किनारा इसलिए भी अच्छा नहीं है कि वहां पार्किंग बहुत अच्छे से हो जाती है। गंगा का किनारा इसलिए भी अच्छा नहीं है कि वहां भेलपूरी और नाश्ता बढ़िया मिल जाता है। गंगा का किनारा भैया इसलिए अच्छा है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। राम भक्ति की धार जिस गंगा के तट पर बह रही हो, और उस भक्ति के धार को बहाने वाले हैं कौन? जितने भी प्रमुख आश्रम हैं और जितने भी प्रमुख संत हैं, सब आपको गंगा के किनारे ही मिलेंगे। गंगा बह रही ही इसीलिए है कि उसके किनारों पर, उसके तटों पर संतों के चरण पड़े हैं। अगर संत न होते तो गंगा भी बहना बंद कर देती। हमारे बाप को धोती हुई वो गंगा इस धरा पर प्रवाहित हो रही है। तीर्थ बसे हैं गंगा के तट पर। प्रयागराज बसा है गंगा के तट पर, हरिद्वार बसा है गंगा के तट पर, हमारी काशी भी बसी है गंगा के तट पर। इस भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग गंगा के तट पर है, और इसलिए वो तट प्रसिद्ध है
क्योंकि वहां संतों की छावनी है, सत्संग का आयोजन है। गंगा वो जो हमें भक्ति प्रदान करती है, जो हमारे पापों को नष्ट करती है। उस गंगा के तट पर गए तो गंगा के तट पर जाकर के किसी होटल में नहीं बैठ गए, किसी रेस्टोरेंट में नहीं बैठ गए, किसी के साथ गप्पे नहीं लड़ाने लगे। वो बैठे तो संतों के साथ समागम करने के लिए बैठे। जहां संत हो वही गंगा का किनारा है, जहां सत्संग हो वही गंगा का किनारा है, जहां भक्ति हो वही गंगा का किनारा है, जहां पाप मिटे और पुण्य बढ़े वो गंगा का किनारा है, जहां हमारे दुख दूर हो जाएं भैया वो गंगा का किनारा है। ऐसे गंगा के तट पर कष्ट में दुख में जाइए और वहां जाकर के किसी संत से, किसी महापुरुष के सामने अपनी समस्या रखकर उसका समाधान पाइए। हमारे गुरुजी का भी आश्रम गंगा के तट पर है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, कितना बखान करें। दिमाग में तो बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। पहले के लोग समस्याओं का समाधान पाने गंगा के किनारे जाते थे। आजकल लोग पिकनिक मनाने गंगा के किनारे जाते हैं, एंजॉय करने गंगा के किनारे जाते हैं। तो हम जिस चीज को जिस दृष्टि से देखेंगे उससे हमें लाभ भी वैसे ही मिलेगा। हमने गंगा को माता समझना छोड़ दिया और हमने गंगा जी को स्विमिंग पूल बना दिया, तो अब वो माता रही नहीं। तो माता ही हमारे दाग धब्बों को धो करके साफ करती है। अब जब माता हमने माना ही नहीं तो फिर वो धोए क्यों, फिर पाप मिटावे क्यों। पहले के लोग गंगा किनारे तप करने जाते थे, अब जब घूमने ही जा रहे हैं तो गंगा भी घुमा रही है। हम गंगा क्या गलती है। लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, इसलिए नहाते हैं कि हमारे पाप धुल जाएं, धुलते ही नहीं है। पाप जितने थे उतने ही है। एक ने तो बड़ी गजब की बात कही कि अपना पाप गंगा जी में सब धो करके आया। गंगा बहते बहते कहाँ गई? समुद्र में। उसके बाद समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर के कहाँ गया? बादलों के पास। बादल पानी बरसाए कहाँ? धरती पर। तो जिसके ऊपर पानी के छींटे पड़े तो समझ लो उसका पाप उसके वापस आ गया। हुआ नहीं? भैया आपने अपना पाप दिया गंगा जी को, गंगा जी ने समुद्र भगवान को दिया, समुद्र देवता ने बादल को दिया, बादल ने वापस आपके पास पहुंचा दिया। अब अगर हम मां मान लेते तो फिर गंगा उसको पाताल ले जाती। लेकिन हम तो गंगा के किनारे साधना करने नहीं बल्कि साधन जुटाने पहुंच जाते हैं। अब इसलिए चूंकि गंगा को मां माना नहीं तो गंगा के किनारे किसी समस्या का समाधान मिलता नहीं, बल्कि वो जाते हैं तो और समस्या में फंस जाते हैं। तो महाराज परीक्षित गंगा के तट पर गए और गंगा के तट पर समाधान के लिए गए और वहां समाधान के रूप में संतों का सानिध्य मिला। देवर्षि नारद के आग्रह पर भगवान शुकदेव का आगमन हुआ।